जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के सेशन में दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोस्तों आप लोग बोलेंगे क्लास को लगातार क्लास नहीं करा रहे थे सर, तो लगातार क्लास नहीं हो पा रहा था दोस्तों। 2 से 3 दिन इसके आपका क्लास एब्सेंट हुआ दोस्तों, थोड़ा सा समय के कारण और यहाँ नहीं होने के कारण आपका क्लास नहीं हो पाया दोस्तों। और आप लोग से इतना सा कहेंगे अभी स्किप मत कीजिए दोस्तों, 2 से 4-5 मिनट समय दीजिए, तब आप लोग हो सके तो क्लास को छोड़ दीजिएगा। पहले मेरी बात को सुन लीजिए आराम से दोस्तों। आपको 2 बात आराम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो आज का लगातार सीरीज आपके एग्जाम तक चलेगा वो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा। सारा क्वेश्चन रोजगार वित्त की सर का है दोस्तों, वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था तो आप लोग के सामने साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी देख लीजिएगा। आप लोग जितने भी मेरे दोस्त मैसेज करेंगे कि यार सिलेबस तो चेंज हो चुका है, सिलेबस चेंज हो चुका है, जानते दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप उनको देखिए, नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और एक बात और आपको कहना चाह रहे हैं, देखिए आपका लगातार जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब दोस्तों एक एक दिन में सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे आपको। जैसे आपका टोटल क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री में 120 है, आपको 3 दिन में इसको करवा देंगे, ठीक है। आप पॉलिटिकल साइंस दोस्तों टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 65 गो है, तो दोस्तों ये 65 क्वेश्चन पूछा भी गया है और कितनी बार एग्जाम में आता है दोस्तों, उस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम देने से पहले इसको जरूर कंप्लीट कर देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स एक दिन का क्लास है दोस्तों, 31 क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने बार एग्जाम में पूछा गया सभी क्वेश्चन को उठा के एक सामने आपके ला दिया गया है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन दोस्तों कम से कम 95-94 क्वेश्चन है, तो उसको 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे तो 50-50 क्वेश्चन करके करवा देंगे आपको 2 दिन में। रही बात आप साइंस में भी 90 क्वेश्चन दोस्तों, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि पूछा गया पेपर में, वो क्वेश्चन को उठा के आपके सामने रखा गया है दोस्तों। जैसे भारतीय कृषि दोस्तों, उसमें 70 क्वेश्चन है। भारत के पड़ोसी बीच का संबंध, पड़ोसी तक क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में आता है, ठीक है। 2 देशों के बीच का संबंध, उसमें दोस्तों कम से कम 80 क्वेश्चन है। 2 दिन आपको कंप्लीट लगेगा, 40-40 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद सभी का निचोड़ होने वाला है। सॉरी, एक चैप्टर और भी वाणिज्य और व्यापार, उसमें 43 क्वेश्चन, वो भी एक दिन का क्लास है। इनके बाद सभी क्वेश्चन को निचोड़ बना के विविध में 200 प्रश्न दिया गया दोस्तों। 50-50 क्वेश्चन कराते तो दोस्तों 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इतना बात समझ चुके होंगे दोस्तों। इस आपका जो आज का सेशन, आज का सीरीज स्टार्ट किए, एग्जाम 7 अगस्त तक लगातार इसमें आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। और बीच बीच में आपको SPD का बुक भी लाया जाएगा दोस्तों, और आपके यहाँ से 9-10 क्लास का भी ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाएगा सभी चैप्टर का। चलिए दोस्तों यहाँ तक सेशन बने रहिए दोस्तों, आप लोग से फिर रिक्वेस्ट करेंगे, सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, देख के बता दिए दोस्तों क्वेश्चन आज का कैसा रहा। पहले क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आप लास्ट में मैसेज कीजिएगा क्वेश्चन आज का कैसा रहा और कैसा पूछा जा रहा है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। और सेशन मेरा पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक कर लीजिएगा, छोटा सा परिवार शामिल हो जाइएगा, अपने बड़े भाई बहन को, छोटे भाई बहन को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी नृत्य में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। दोस्तों आपके सामने 4 क्वेश्चन दिखे, यहाँ पे साफ क्वेश्चन कहता है नमक मार्च आयोजित किया गया था दोस्तों, कहाँ पे, कहाँ से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आना चाह रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का आंसर जो लिख रहे दोस्तों अहमदाबाद के डांडी से। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो दोस्तों सभी मेरे दोस्त, मेरे साथी का ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तर प्रदेश 2020 के एग्जाम ये दोस्तों ये पूछा भी गया है, यहाँ पे सब लिखा भी गया दोस्तों किस किस एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थानों के बीच दोस्तों यहाँ पे कहना महात्मा गांधी के नृत्य में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था दोस्तों, अहमदाबाद से दांडी के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो सभी दोस्तों का सही है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 में क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे पढ़िएगा, लिखा है स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। दोस्तों यहाँ पे कितने मेरे दोस्त जानते होंगे दोस्तों, यहाँ अक्षरधाम मंदिर घूमने गए होंगे तो पता होगा। अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो कि भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ है। आप दिल्ली बता रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, दिल्ली। अक्षरधाम मंदिर जितने भी मेरे साथी नहीं गए होंगे तो दोस्तों कभी ना कभी दिल्ली जाइए, अक्षरधाम मंदिर देखने को दोस्तों इतना सुकून मिलेगा, इतना शांति मिलेगा, वहाँ पे सारा कुछ दिखाया गया दोस्तों। बहुत ही अच्छा मंदिर, उनको जाके देखिए दोस्तों, उनके अंदर भी बहुत सारा कैसे कैसे उत्पत्ति हुआ दोस्तों। उस मंदिर हम गए घूमने, अक्षरधाम मंदिर, वहाँ पे सारा कुछ दिखाएगा दोस्तों, वहाँ पे देखिएगा तो पता चले। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कहता पहला, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। तो दोस्तों उस टाइम झारखंड के दोस्तों यहाँ पर झारखंड के किस नेता नेतृत्व में लड़ा गया था दोस्तों, बता दीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर देने वाले मेरे साथ चूनाराम महतो बता रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होता है, चूनाराम महतो। तो चलिए बी देने वाले मेरे साथी मेरे दोस्तों का सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है निम्नलिखित कथनों को पढ़ो और सही विकल्प चुने।
क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ने के बाद ही आप यहाँ पे विकल्प सही कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन कहता है चोल वंश एक तमिल राजवंश था, ठीक है, जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। 2 में कहता है कि वह चोल वंश समृद्ध गंगा घाटी में उत्पन्न हुआ था। दोस्तों क्या ये दोनों ही सही है, क्या एक सही है? तो आप पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए दोस्तों, तब बता दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, एक सही है पर 2 गलत है। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही होता है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन क्या था आपका गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे 5 में पढ़िए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 5 में ऑप्शन यहाँ नीचे दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। सूची 1 में दिए गए अकबर के शासनकाल निम्नलिखित अधिकारियों की सूची 2 में दिए गए उनके संबंधित कर्तव्यों का मिलान करें। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है सिर्फ सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। तो मिलान कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपके सामने आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे आराम से इनको मिला के आंसर बताइए क्या सही होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा, वजीर, वजीर कौन होता था दोस्तों बताइए। यहाँ पर 5 का राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे दोस्तों, 5 का यहाँ पर बता रहे दोस्तों, वजीर थे राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता दोस्तों, यहाँ पर आपका 1 का 4 होने वाला है। मीर बख्शी क्या था दोस्तों बता दीजिए। मीर बख्शी दोस्तों यहाँ पर सैन्य विभाग का प्रमुख होता था दोस्तों, चलिए बी का 3 होने वाला। मीर समन, मीर समन क्या होता दोस्तों बता दीजिए। इनका होता था शाही परिवार का प्रभावी। तो दोस्तों यहाँ पर प्रमुख काजी था दोस्तों, न्यायिक विभाग का प्रमुख। दोस्तों 1 का यहाँ पे आ रहा है 4 और बी का आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 3, 1 का 4 दोस्तों यहाँ पर है, और किधर गया दोस्तों, यहाँ पे आपका सी में दिख रहा है 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन नंबर आप सी दे रहे तो दोस्तों सभी मेरे मित्र मेरे साथी का सही आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 को पढ़िए दोस्तों, क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24वें तीर्थकर में से पहले कौन थे। देखिए क्वेश्चन को दोस्तों समझ लेते हैं तो अच्छे से आंसर दे पाएंगे। देखिए क्वेश्चन को इस तरह घुमा के पूछा है तो समझ जाते तो आराम से आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे साफ लिखा है 24वें तीर्थकर में से पहले कौन थे, इसका मतलब 23वां पूछा दोस्तों, 23वां आंसर दे दीजिए। 24वां तो सभी को मालूम है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग बता ऋषभदेव, तो आपका राइट आंसर ऋषभदेव हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी होता है दोस्तों। 24वें के पहले कौन थे, ऋषभदेव थे दोस्तों, ऋषभनाथ थे दोस्तों। यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी होता है दोस्तों। यहाँ पे 7 और क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा लिखी गई दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों, द 3 मैक्सडियर्स बता रहे दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा भी गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था। समझिए क्वेश्चन को, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन को देख के आप लोग टिक करके बता दीजिए। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं, भारत सरकार की संरचना में सुधारों का सुझाव हेतु। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही होता है दोस्तों। जितने भी मेरे साथी सी दे रहे हैं सभी मेरे दोस्त मेरी बहन का सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे 9 में जो क्वेश्चन कहता है भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग बता दीजिए। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। तो दोस्तों 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी सही होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 में देखिए दोस्तों क्या लिखता है। निम्नलिखित में से कौन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्य कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्य कार्य है बता दीजिए। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर आप लोग बता रहे द ओरायन बता रहे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्य कार्य है। तो द ओरायन बता रहे तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है। 11 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दोस्तों योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया। तो सभी मेरे दोस्त को पता होगा योग वर्णन का निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है दोस्तों। 11 का राइट आंसर दीजिए। आप लोग ऋग्वेद बता रहे हैं यहाँ पर, तो राइट आंसर आपका ऋग्वेद हो जाता है दोस्तों। तो योग दिवस दोस्तों कब मनाते हैं आप लोग यहाँ पे कमेंट में बता दीजिएगा। तो 11 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दे रहे तो सभी दोस्त का सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 12 में लिखा है सूची 1 में दिए गए स्मारक के नाम के साथ साथ सूची 2 को दिए गए ऐतिहासिक हस्तियों का नाम का मेल करें जिन्होंने इसका निर्माण कराया था। दोस्तों यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए, किसका कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो दोस्तों 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ये बता रहे दोस्तों, लाल किला का किसने करवाया था बता दीजिए यहाँ पे। तो लाल किला का दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है दोस्तों, फटाक से बता दीजिए। ए नंबर का दे रहे राजा धीराज शाहजहां बता रहे दोस्तों, 1 का 2 सही है। तो दोस्तों यहाँ पे बी का क्या होगा, चार मीनार दोस्तों बनाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। दोस्तों यहाँ पे 1 का 3 लाल बाग हो जाएगा दोस्तों, सुल्तान हैदर अली। दोस्तों तीनों प्रश्न याद रखते दोस्तों, 1 नंबर आपको देखने को मिलेगा पेपर में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 को देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या राइट आंसर सही होता है। लिखा है कुतुब उल दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। दोस्तों ये पेपर में देखने को मिल सकता है दोस्तों, बिहार पुलिस के पेपर में कुतुब उल दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था बता दीजिए। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, गुलाम वंश दे रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे सी राइट आंसर आपका गुलाम वंश हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर सही है। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की नौटंकी रासलीला दोस्तों कजरी झोड़ा छपेली और जेता निम्नलिखित में से किससे संबंध है दोस्तों बता दीजिए। ये सब जो दोस्तों किससे संबंध है बता दीजिए। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे बता रहे हैं लोक नृत्य से संबंध है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होता है, लोक नृत्य से। तो 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होता है दोस्तों। 15 का क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है प्रसिद्ध पुस्तक द केलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया दोस्तों बता दीजिए। क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले, यहाँ लिखा है दोस्तों द केलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया पुस्तक बता दीजिए आप लोग। तो 15 का राइट आंसर देने वाले मेरे साथी का अमिताभ घोष बता रहे हैं यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर अमिताभ घोष राइट आंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे 16 में क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा है। 16 में दोस्तों लिखा है इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। तो दोस्तों 16 का क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे पढ़िए दोस्तों। लिखता है कि इतिहासकार के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। कुतुब उल दीन ऐबक को माना जाता है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होता है, याद आप रखिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 17 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश की स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है। तो साफ साफ कह रहा है दोस्तों यहाँ पे इनमें से कौन एक नहीं है बता दीजिए पढ़कर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बता रहे हमी स्मारक समूह, इनमें से ये कौन है यूनेस्को शामिल में, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस, यहाँ पे कहता है दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है दोस्तों, आप लोग सभी जानते हो 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर सी सही होगा दोस्तों। यहाँ पे 19 में क्वेश्चन पढ़िए, 1913 और 14 में होते हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। 1913-14 में हुए ताना भगत के कह रहा है दोस्तों आंदोलन के नेता कौन थे बता दीजिए। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे सी दे रहे जो दोस्तों जतरा भगत, कौन दे रहे दोस्तों जतरा भगत, इनका राइट आंसर सही हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है, जतरा भगत। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनिए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है 20 का 1 में बोबली वीणा कर्नाटक साहित्य का संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाला एक वहित्र खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे तो दूसरे में लिखा है बोबली वीणा के आमतौर पर एकरा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों पहले तो बोबली वीणा किसको कहते हैं दोस्तों, इसको समझ लीजिए साफ साफ। बोबली वीणा सरस्वती माँ के सामने जो वीणा उन्हीं को कहा जाता है बोबली वीणा। तो दोस्तों यहाँ पे समझ चुके होंगे, यहाँ पे 1 और 2 को अच्छे से फिर से एक बार पढ़ लीजिए, तब आंसर 20 का दीजिए दोस्तों। यहाँ पर एक सही है और दूसरा भी सही है, दोनों ही सही है क्योंकि दोस्तों आप एकरा व घुमा हुआ वीणा सरस्वती माँ को उसको सरस्वती वीणा भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा। तो 21 में जो क्वेश्चन कहता है दोस्तों 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे 21 में क्वेश्चन कहता है 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ बता रहे हैं इलाहाबाद में स्थापना किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होता है, बी देने वाले मेरे दोस्त का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे 22 में क्वेश्चन कहता है पटडाकाल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों। 22 का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे 22 में प्रश्न का कर्नाटक आंसर दे रहे हैं आप लोग, तो कर्नाटक इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। यहाँ पे सही याद रखिए, कर्नाटक इनका सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे 23
में क्वेश्चन कहता है लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत अच्छा है, ये पूछा जाता है दोस्तों। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे संगीत और नृत्य बता रहे दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होता है। जितने भी साथी ए दे रहे यहाँ पे क्या जगह आपका राइट आंसर सही होता है। 24 में क्वेश्चन को पढ़िए, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाले शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है बता दीजिए। तो 24 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे यहाँ पे गंग राजवंश बता रहे, तो यहाँ पे डी नंबर इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। यहाँ पे याद आप जरूर रखिएगा। उड़ीसा में दोस्तों प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाले शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर था दोस्तों गंग राजवंश से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर डी सही होगा। तो दोस्तों 25 में क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 25 में लिखा है डोलो कुनिथा भारत के किस राज्य के लोक नृत्य दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। यहाँ पे आप लोग कर्नाटक बता रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन कहता है कि डोलो कुथिनाथा भारत के किस राज्य को लोक नृत्य है, तो यहाँ पे कर्नाटक बता रहे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है। 26 का क्वेश्चन पढ़िएगा, लिखता है कि पाकिस्तान के लड़काना जिले सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों बता दीजिए। क्वेश्चन को देखिए किस तरह घुमा के पूछ रहा है दोस्तों, साफ साफ पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों यहाँ पे आप बता दीजिए। 26 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे मोहनजोदड़ो बता रहे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे मोहनजोदड़ो होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे सही होता है। तो 27 में क्वेश्चन को पढ़िएगा, लिखता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिटीन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। तो 27 का आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे लिखा है 27 का ए फाइल बैलेंस बता रहे दोस्तों, यहाँ पे डी बता रहे, तो यहाँ पे डी राइट आंसर आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। तो 28 में पढ़िए दोस्तों, लिखा है मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया था दोस्तों। तो लिखा है दोस्तों क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण कराया था दोस्तों, कहाँ पे करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में लिख के बता, कमेंट में लिख के बताइए 28 का राइट आंसर क्या सही होने वाला है। तो यहाँ पे कश्मीर में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो आपका राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा दोस्तों। यहाँ पे 28 में क्वेश्चन पूछ रहा है वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डैश में आयोजित किया गया दोस्तों, कहां पर करवाया गया था दोस्तों, सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव। तो दोस्तों 29 का राइट आंसर देख रहे हैं यहाँ पे सभी दोस्तों का पुणे बता रहे हैं, तो यहाँ पे पूना इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों आप लोग का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम आपको लेके चलते 30 नंबर प्रश्न में दोस्तों। यहाँ पे 30 में लिखा है वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई दोस्तों। ये प्रश्न आपके पेपर के लिए बिहार पुलिस के लिए दोस्तों पूछा जाने का पूरा चांस है। तो प्रश्न नंबर 30 का आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे सरस्वती बता रहे, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका डी राइट आंसर सही होता है सरस्वती। तो इस वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई दोस्तों, ये भी प्रश्न ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही है 30 का। तो 31 में क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा है यहाँ पे 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था। क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए कि किस तरह आपको घुमा के पूछ रहा है। 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा के शाहजहां के पोते ने डैश में हराया था दोस्तों, कहां से हराया था दोस्तों बता दीजिए। तो दोस्तों 31 नंबर प्रश्न का यहाँ पे बता रहे दोस्तों बहादुर शाह ने हराया था। तो दोस्तों चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर करेक्ट आंसर होता है। तो 32 में पढ़िए दोस्तों, लिखा है कौन सा कथक घराना उच्च नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक दोस्तों ध्यान देता है दोस्तों बताइए। 32 का क्या राइट आंसर आपका सही होता है क्वेश्चन 32 का। तो दोस्तों यहाँ पे बी दे रहे दोस्तों बनारस में, तो यहाँ पे बी राइट आंसर आपका बनारस करेक्ट आंसर होता है। तो चलिए हम लोग 33 में पढ़िए दोस्तों, लिखा हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो डैश की राजधानी थी। 33 का आंसर दीजिए दोस्तों। 33 का आंसर बता रहे यहाँ पे कौशल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है, कौशल इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 34 में क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा है चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत के साम्राज्य को बढ़ाया था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस तरह थोड़ा सा आपको घुमा के पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को समझ सकते होंगे आप लोग, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी चैप्टर का नाम बताएं आपको सारा क्वेश्चन को अच्छे से आप देखिएगा, कवर कीजिए दोस्तों, आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए 34 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बिंदुसार बता रहे, तो आपका राइट आंसर बिंदुसार करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो
तो 35 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मेखला चादर या डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला प्रारंभिक वस्त्र है, बता दीजिए पारंपरिक वस्त्र है। तो 35 का जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर आप लोग असम में बता रहे दोस्तों, यहाँ पे डी राइट आंसर आपका असम राज्य इनका सही आंसर होगा। तो 36 में क्वेश्चन कहता है रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। दोस्तों आप लोग सभी दोस्त जानते हैं, इजी सा प्रश्न। 36 का यहाँ पे बांग्लादेश बता रहे हैं, तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा, बांग्लादेश। तो 38 में कहता है दोस्तों कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है दोस्तों, बता दीजिए। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता कह रहा है दोस्तों छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है, भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, उर्दू में है। तो 37 का जो राइट आंसर आप लोग बता रहे ब्रज भाषा में लिखा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है दोस्तों। चलिए 2 प्रश्न और बाकी उनको भी कवर कर लीजिए, 3 प्रश्न और है ठीक। तो यहाँ पे 38 में क्वेश्चन कहता है निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डैश क्षेत्रों में कार्रवाई कर रही थी दोस्तों, कहाँ पे कार्रवाई हो रहा था बता दीजिए। 38 का राइट आंसर बता रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इम्फाल, कोहिमा बता रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे डी राइट आंसर आपका सही है। चलिए 39 में पढ़िएगा, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे। तो दोस्तों 39 का आंसर दीजिए, यहाँ पे आप लोग बता रहे फ्रोट्रिया बता रहे दोस्तों, यहाँ पे फ्रोट्रिया जा रहे थे, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है दोस्तों। चलिए जितने भी मेरे साथी यहाँ पे 39 का ए दे रहे दोस्तों सभी दोस्त का सही है। चलिए 40वें प्रश्न को लास्ट एक देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 40 में लिखा है निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है दोस्तों, बता दीजिए। सभी दोस्त जानते हैं असम का कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे बिहू हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी से होगा दोस्तों 40 का। यहाँ पे जितने मेरे साथी 40 का सी दे रहे सभी दोस्त का सही है। पर आज के सेशन में आपको टोटल क्वेश्चन जितना हुआ दोस्तों 40 हुआ है, 40 में से कितना सही कर पाए दोस्तों जरूर बता दीजिएगा। और आज के सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के कैसा लगा दोस्तों ये भी लिख दीजिएगा। सेशन पसंद आया दोस्तों एक लाइक करते हुए अपना बड़े भाई छोटे भाई को शेयर जरूर कीजिएगा, और छोटा सा परिवार भी शामिल हो जाएगा। सभी दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।